आज मैं अब लोगों को बताने जा रहा हूं भगवान शंकर के 21 अवतार व 21 शिवलिंगों की नाम। सबसे पहले जान लेते हैं वह अवतार कौन कौन से हैं, 21 शिवलिंगों के नाम क्या क्या है। उसके बाद प्रतिदिन मैं आपको एक एक अवतारों की कथा बताऊंगा और एक एक शिवलिंगों के कथा के बारे में। यह आपको सावन भर सुनना होगा और कथा सुनना छूट न जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कथा सुन सके। तो आइए जानते हैं 21 अवतारों के नाम और 21 शिवलिंगों के नाम। 1 शरभ अवतार, 2 गृहपति अवतार, 3 नीलकंठ अवतार, 4 एकादश रुद्र अवतार, 5 दुर्वासा अवतार, 6 महेश अवतार, 7 हनुमान अवतार, 8 वृषभ अवतार, 9 पिपलाद अवतार, 10 वैश्यनाथ अवतार, 11 द्विजेश्वर अवतार, 12 यतिनाथ अवतार, 13 कृष्ण दर्शन अवतार, 14 अवधूतेश्वर अवतार, 15 भिक्षुवर्य अवतार, 16 सुरेश्वर अवतार, 17 ब्रह्मचारी अवतार, 18 सुनट नर्तक अवतार, 19 साधु अवतार, 20 विभु अवतार, 21 किरात अवतार। अब जान लेते हैं भगवान शंकर के 21 शिवलिंगों की नाम। 1 अत्रीश्वर महादेव, 2 नंदिकेश्वर महादेव, 3 महाबलेश्वर, 4 हाटकेश्वर महादेव, 5 अंधकेश्वर महादेव, 6 बटुकेश्वर महादेव, 7 सोमेश्वर महादेव, 8 मल्लिकार्जुन महादेव, 9 महाकालेश्वर महादेव, 10 ओंकारेश्वर महादेव, 11 केदारेश्वर महादेव, 12 भीमेश्वर महादेव, 13 विश्वेश्वर महादेव, 14 त्र्यंबकेश्वर महादेव, 15 वैद्यनाथ महादेव, 16 नागेश्वर महादेव, 17 रामेश्वर महादेव, 18 घुष्मेश्वर महादेव, 19 हरीश्वर महादेव, 20 व्याघेश्वर महादेव। 21 शिवरात्रि कथा। तो भक्तों 21 अवतारों और 21 इस शिवलिंग की कथा आपको सावन भर सुनने को मिलेगा। इस कथा सुनना छोड़ना मत, कथा को अवश्य सुन लेना। आज हम सुनेंगे किन कारणों के वजह से महादेव को अवतार लेना पड़ा और कैसे शिवलिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ, यह सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा सुनिए। शौनक जी बोले, हे महात्मा सूत जी, आप मुझे कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान शिवजी के अवतारों की सुखद कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि यही रहस्यमयी कथा सुनने की इच्छा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर के आगे प्रकट की थी। उन्होंने जैसा वर्णन किया था वही मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान देकर सुने। सूत जी बोले, श्वेतलोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का प्रथम सघोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को शिखा से श्वेतलोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सघोजात शिव जानकर उनका ही बार बार चिंतन करने लगे। उनके उस चिंतन से सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन नामक बहुत से कुमार हुए। तब सघोजात कुमार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। रक्त नामक 20वें कल्प में ब्रह्मा जी रक्तवर्ण के हो गए और फिर उनके जैसा ही रक्तारक्त नेत्र और रक्तवर्ण वाला वामदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे साक्षात शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की। उस रक्तवर्ण बालक के विरज विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र हुए। गुरुदेव शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि रचाने की आज्ञा दी। पीतवास नामक 21वें कल्प में ब्रह्मा ने पीतवस्त्र धारण किया और उनके द्वारा पुत्र की कामना किए जाते हो एक दीर्घ भुजाओं वाला महातेजस्वी तत्पुरुष कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने शिवजी का अवतार जाना और शिव गायत्री का जप करने लगे। उनके समीप से भी बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। उस तत्पुरुष शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का सामर्थ्य प्रदान किया। शिव नामक 22वें कल्प में पुत्र कामना से ब्रह्मा जी द्वारा तप किए जाने पर एक कृष्ण वर्ण तेजस्वी अघोर बालक उत्पन्न हुआ, जिसे प्रणाम कर ब्रह्मा जी ने उनको बहुविधि स्तुति की। इस बालक के समीप से 4 कृष्ण शिख, कृष्ण रूप और कृष्ण कंठधारी महात्मा प्रकट हुए। इन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए अद्भुत घोर नामक योग दिया। विश्वरूप नामक 23वें कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही वैसा वेश धारण किए ईशान बालक उत्पन्न हुआ। फिर उस परमेश्वर भगवान ने अपनी पत्नी से शुभचार जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी बालकों की उत्पत्ति की। इन्होंने सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी को आदेश और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार शिवजी के 5 सघोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अधीर और ईशान प्रमुख अवतार हैं। ये सभी परम पूज्य और अत्यंत प्रशस्त हैं।
सनत कुमार जी के अनुरोध पर उन्हें शिवजी की अष्टमूर्तियों का परिचय देते हुए नंदी कहते हैं। विषयों की निम्नलिखित अष्टमूर्तियां अपनी पृथक विशिष्टताओं के कारण विश्वविख्यात हैं। 1. शर्व। विश्वंभर स्वरूप भगवान शंकर ही चातुर विश्व को पृथ्वी रूप धारण करने के सर्ष अथवा शर्व कहलाते हैं। 2. भव। जगत को संजीवन देने वाले परमात्मा का जलमय रूप ही भव है। 3. उग्र। जगत के भीतर और बाहर रहकर विष्णु को धारण कर स्पंदित करने वाला शिवजी का भयानक रूप उग्र कहलाता है। 4. भीम। सब अवकाश देने वाले नृपों के समूहों के भेदक शिवजी के सर्वव्यापक आकाशात्मक रूप का नाम भीम है। 5. पशुपति। संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठाता, संपूर्ण क्षेत्र निवासी पशुओं के पाश को काटने वाले शिवजी का स्वरूप पशुपति कहलाता है। 6. ईशान। सूर्य रूप से आकाश में व्याप्त संपूर्ण संसार में प्रकाश करने वाला शिवजी का स्वरूप ईशान कहलाता है। 7. महादेव। रात्रि में चंद्रमा से अपनी किरणों से मनुष्य पर अमृत वर्षा करता हुआ जगत को प्रकाश और तृप्ति देने वाला शिवजी का रूप महादेव कहलाता है। 8. रुद्र। भगवान शिव की जीवात्मा का रूप रुद्र है। हे सनत कुमार जी, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल सींचने से वृक्ष के पत्र, पुष्प, शाखा आदि सभी हरे भरे रहते हैं, उसी प्रकार जगत के मूल शिवजी का पूजन अर्चन करने से संपूर्ण जगत के सभी पदार्थ सहज उपलब्ध होते हैं। शिवजी द्वारा ब्रह्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण करने का इतिहास बताते हुए नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी तब अपनी मानसी सृष्टि के न बढ़ने पर चिंतित हो उठे तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि सृष्टि का विस्तार तो मैथुनी सृष्टि से होगा, परंतु उस समय भगवान शंकर ने स्त्रियों को उत्पन्न नहीं किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर अपना अभीष्ट निवेदन किया तो भगवान शिव ने अपना शिवा रूप को अपने स्वरूप से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शक्ति को पृथक देखकर उनकी स्तुति की और सृष्टि रचना में अपनी असमर्थता के लिए भगवती से नारी कुल प्रकट करने की प्रार्थना की। यह सुनकर शक्ति ने अपनी भौहों के बीच से अपने समान सुंदर रूप कांति वाली दूसरी शक्ति प्रकट करके ब्रह्मा जी को दे दी। शिवजी ने ब्रह्मा जी के तप पर प्रसन्न होने का भगवती से जब अनुरोध किया तो उसने ब्रह्मा जी को बताया कि वह दक्ष के घर जन्म लेकर मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा पूर्ण करेगी। यह कहकर शिवा शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सनत कुमार की जिज्ञासा पर नंदीश्वर उन्हें अपने जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोले कि मेरे पिता शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र की कामना से तप किया तो उनके तप से प्रसन्न होकर इंद्र उनके सामने आए और वर मांगने का अनुरोध करने लगे। शिलाद ने आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र देने का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वर को देने में केवल शिवजी की आराधना प्रारंभ कर उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें आयोनिज और मृत्युहीन पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। घर आकर शिलाद की यज्ञाग्नि से मैं प्रकट हुआ। मुझे त्रिनेत्र चतुर्भुज जटा मुकुटधारी को पुत्र रूप में पाकर शिलाद को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे जन्म से आनंदित पिता ने मुझे आनंददाता मानते हुए मेरा नाम नंदी रख दिया। अपने पिता की कुटिया में जाकर मैंने साधारण बालक का रूप धर लिया। मेरे 7 वर्ष के होने पर मित्रावरुण मुझे देखने आए और मेरी अल्पकाल में अर्जित विद्या पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। उन्होंने मेरे पिता को मेरी 1 ही वर्ष की आयु शेष बताकर उन्हें विपन्न तथा चिंतित कर दिया। मैंने अपने पिता को भगवान शंकर के भजन से मृत्यु जीतने का विश्वास दिलाकर महावन की ओर प्रस्थान किया। महावन में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया तो आशुतोष प्रभु शंकर पार्वती सहित मेरे सम्मुख प्रकट हुए। मैंने उन्हें प्रणाम करके अनेक प्रकार से स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने मुझे बताया कि मित्र वरुण को तो उन्होंने भेजा था, अन्यथा तुम तो मेरे अजर अमर पुत्र हो और मैं तुम्हें अपने गुणों का अधिपति बनाता हूं। शिवजी ने कृपापूर्वक अपने कंठ से एक माला निकालकर ज्यों ही मेरे गले में डाली त्यों ही मैं दिव्य रूप वाला द्वितीय रुद्र बन गया। शिवजी ने कृपा करते हुए मुझे अपना चिर सान्निध्य प्रदान किया। यथा समय मरुत की रूपवती सुयशा नाम की कन्या से मेरा विवाह हुआ। हम दोनों पति पत्नी को भगवती पार्वती ने अपने चरणों में नित्य भक्ति का वरदान दिया, जिससे हम कृत्याकृत्य भाव से शिव पार्वती के समीप रहकर उनका गुणगान करने लगे। भगवान शंकर के पूर्ण रूप भैरव जी की उत्पत्ति की कथा सनत कुमार जी को सुनाते हुए नंदीश्वर कहते हैं, अज्ञानी जन महेश्वर शंकर की महिमा को न जानने के कारण भैरव जी को उनका प्रतिरूप नहीं मानते। वस्तुतः शिवजी की माया अपार है, जिसे ब्रह्मा और विष्णु आदि भी नहीं जानते। औरों की तो बात ही क्या है। इस संबंध में एक इतिहास प्रसिद्ध है।
एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बतलाने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी के कहने पर वहां मुनिमंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूति निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगीजन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुखातीत अनादि ब्रह्मा है, वह केवल एक शंकर जी हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलिधू सरित प्रेमथनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपनवाही निःसंग शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिवमाया से विमोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंतर्हित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्राह्मण उन्हें अपना पुत्र बताकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। इसके उपरांत काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रुदी का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को सत्य की प्रतीति हो गई और वे शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने भैरव जी से कहा कि तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा ने कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलो। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्महत्या को भैरव जी का पीछा करने को कहा तो उसने बताया कि वह तो अपने को पवित्र और मुक्त करने के लिए उनका अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ दर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। कल से प्रतिदिन आप एक अवतार और शिवलिंगी कथा को सुनेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो करना नोटिफिकेशन आपको मिल सके।